एपिसोड की शुरुआत में हम लोग चेन्नन को देखते हैं जिसको एक बंदा बहुत ही ज़्यादा पिट रहा था। उसके ऊपर वो हंसता है, बोलता है कुत्ते जैसे घर में क्यों छुपे हुए थे, बाहर क्यों नहीं निकल रहे थे। फिर उसका मजाक उड़ाता है वहाँ पे। उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इतना दिन से घर में क्यों छुपे हुए थे, इतना साल से कल्टिवेशंस, बचपन से लास्ट तक कल्टिवेशंस करते हुए पावरफुल बने, लेकिन एकदम से इतना कमज़ोर हो गया कि तुमको कचरा समझने लगे लोग। यहाँ पे लूज़र बोलने लगता है, जिस बात पे चेन्नन बोलता है कि तुम कौन होते हो मुझे लूज़र बोलने वाले। इस बात पे वो बोलता है कि तो तुमको अभी तक समझ में नहीं आया कि तुम्हारा पावर कैसे खत्म हुआ। लास्ट मैच जिससे तुमने फाइट किया था तान तैगजुआन, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन उसके पास बहुत सारा टेक्निक था। हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि चेन्नन पहले इतना पावरफुल था लेकिन अभी वो इतना ज्यादा कमजोर क्यों है। यह मिस्ट्री इसी एपिसोड में कंप्लीट कर दिया जाएगा। हम लोग देखते हैं उसका पास चेन्नन का, जहाँ पे चेन्नन खड़ा था उसके सामने वो लड़की खड़ी थी। यहाँ पे सब बात करने लगते हैं कि ये लड़की तो पावरफुल है ही, लेकिन चेन्नन भी कभी किसी से नहीं आ रहा है। उस लड़की के सामने जब खड़ा था तो वो लड़की अपना वेपन फेंक देती है, जिसको देख के चेन्नन उससे पूछता है कि तुमने अपना वेपन क्यों फेंक दिया। इस बात पे वो बोलती है हम लोग का फाइट फेयर नहीं होता, इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, हम लोग अपना अपना टेक्निक और पावर यूज करेंगे। वो लड़की अपना पावर निकालती है जिसमें से वही वाइट ऑरा निकलता है जो चेन्नन से प्रेजेंट में निकला था। दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां पे वो पूरा दिन भर फाइट करते हैं लेकिन कोई भी नहीं हारता है। हम देखते हैं चेन्नन थोड़ा सा उसके सामने कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे यह सीक्रेट टेक्निक यूज की थी चेन्नन को कमजोर करने के लिए। लास्ट टाइम जाने से पहले चेन्नन से एक ताली लेती है और लेकर वहां से चली जाती है। यहाँ पे चेन्नन को महसूस हो रहा था कि चेन्नन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ पे जो कंपटीटर था जो यहाँ पे मैच करा रहा था वो भी बोलता है आज के लिए मैच ड्रॉ है, नेक्स्ट टाइम जो भी बैटल होगा उसमें तुम लोगों को पता चलेगा तुम दोनों में ताकतवर कौन है। पहले चेन्नन उसका बहुत ही ज़्यादा तारीफ करता है, बोलता है कि इतना यंग एज में तुम एक लौती कोई मतलब कल्टिवेटर हो जो मेरे इक्वल हो। उससे बोलता है कि जब अगले बार हम लोग मिलेंगे तो हम लोग अच्छे से फाइट करेंगे, उसमें पता चल जाएगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। चेन्नन उससे बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात कर रहा था, जैसे वो इस चीज़ को अच्छा से दोस्ती के नाता से लड़ रहा था। वहाँ पे लास्ट टाइम वो जाने से पहले उससे हैंड मिलाते हैं, वहाँ से वो चले जाते हैं। चेन्नन अपने प्रेजेंट में आ जाता है। हम देखते हैं चेन्नन को एहसास हो जाता है कि जो भी की थी उस लड़की ने की थी, क्योंकि उसके हाथ में भी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वहाँ पे वो कल्टिवेटर हंसता है जो इसको मार रहा था। वो बोलता है इसके बाद से तुम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करने लगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था। रात दिन तुम प्रैक्टिस करके भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। हम चेन्नन को देखते हैं सच में वो कल्टिवेशन करने की कोशिश कर रहा था, वो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कोई भी पावर काम नहीं कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। इनको देखते हैं जो प्रेजेंट में रहता है उसका हाथ से वही व्हाइट एनर्जी निकल रहा था, जिसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। बोलते कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। फिर उस लड़की को देखते हैं जब वो लोग दोबारा फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। वो फाइट करने से पहले वो लड़की जब उससे दोबारा ताली लेती है, जिसे हम लोग हाथ मिलाना भी कहते हैं, उन तरीका से उनका कुछ और होता होगा। वो जैसे ताली लेती है वहाँ पे चेन के हाथ में कुछ डाल देती है, जिसके कारण वो उसके अंदर वो व्हाइट एनर्जी उसके शरीर में चला जाता है। उसके शरीर में जाने के कारण चेन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे चेन प्रिंसेस को अपना बॉडी का थोड़ा सा स्पिरिचुअल पावर देख रहा था, उसको देते हुए उसका पूरा पावर निकल जाता है और वो यहीं पे बेहोश हो जाता है। इस तरह बेहोश होते देख कर प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, उसको एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। तभी हम वहाँ से सीन देखते हैं डोंग को, वो छोटा ड्रैगन को जो वहाँ पे धनुष लेके भाग रहा था। वो हैरम जब लेके भाग रहा था तो वो ओनर उसका पीछा कर रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके एक गार्ड पे नजर पड़ता है, जिसको देख के वो इशारा करता है, जिसके कारण वो खुद से अपना गर्दन काट लेता है। हम वहाँ पे ओनर को देखते हैं जो जाता है जंगला पास, गेट खोलता है, एक सीटी बजाता है और वहाँ पीछे से भी एल्डर सिस्टर आ रही थी। वो कूद जाता है, जिसको आता है एक ड्रैगन पकड़ के वहाँ से लेके जाने लगता है, जिसको देख के वो ओनर बहुत ही ज्यादा हंसता है। वहाँ से जाता है वो एल्डर सिस्टर प्रिंसेस पास जाती हैं तो प्रिंसेस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास थी। उसको बोलती है कि सब कुछ ठीक है लेकिन चेन नैंग टैन को कुछ हो गया है, मतलब चेन को कुछ हो चुका है। हम तभी को चेन को देखते हैं जिसका कान हिल रहा था। फिर वहाँ से कुछ समय बाद का देखते हैं जब वो कार्ड पे बैठा हुआ था, वहाँ पे उसको सब कुछ का विस्परिंग मतलब कोई धीरे धीरे बात कर रहा था वो भी सुनाई दे रहा था, हर चीज स्लो मोशन में दिख रहा था। होश में आ जाता है। वो होश में आते जहाँ बाहर देखता है तो सच में उसको हर चीज स्लो मोशन में दिख रहा था। जहाँ पे वो एक इंसेक्ट को देखता है वो भी बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन में आ रहा था, जिसको देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो यहाँ पे समझ जाता है कि उसका इसका एनर्जी जो भी एनर्जी था, पावर था, पहले वाला पावर था वो वापस आ चुका है, जिसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वहाँ पे वो कल्टिवेशन करके चेक करता है प्रैक्टिस करके कि वो पावर यूज कर पा रहा है या नहीं। वो यूज वहाँ पे कर पाता है। बाहर से सीन से देखते हैं उस कार्ड पे जहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, वहाँ बहुत जोर जोर से हंसने का आवाज आता है, जिसको देख के प्रिंसेस थोड़ा शौक होती है। वो नीचे उतर जाती है। प्रिंसेस नीचे उतरने के बाद वहाँ पे चिल्ला के पूछने लगती है कौन है, बाहर निकल जाओ। वहाँ पे चेन्नन का हंसने का आवाज आने लगता है, खांसने का आवाज आने लगता है, जिसको देख के प्रिंसेस डर जाती है। वो चेन्नन पास जाती है, उससे पूछने लगती है कि बताओ तुम्हारा तबीयत कैसा है। चेन्नन उसको देखता है तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, उसको डायरेक्ट गला लगा लेता है, जिसको देख के एल्डर सिस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। यहाँ
पे प्रिंसेस इरिटेट होकर उसको एक थप्पड़ मार देती है, जिसको देख के बोलता है हाँ दर्द तो कर रहा। फिर उसको बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पे प्रिंसेस को लग रहा था कि चेन्नन पागल हो गया है क्योंकि उसका सारा एनर्जी बाहर निकल गया है। प्रिंसेस उसे पूछ रही थी तुम एक साथ रो रहे हो और हंस रहे हो दोनों, क्यों, तुम क्या पागल हो चुके हो? यहाँ पे ड्रैगन देख के सब कुछ समझने लगता है कि इसका पावर शायद वापस आ रहा। यहाँ पे ड्रैगन को एहसास हो जाता है कि इसके शरीर में भी बहुत ही ज्यादा एकदम से पावर बढ़ गया है। चेन उसको बोलता है कि मैं पागल नहीं हुआ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम उस टाइम आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी, इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इस बात पे उसको लगता है सच में बहुत ही ज्यादा बीमार है। उसको बोलती है कि मेरे कारण ये सब हुआ है, तुम मेरे साथ मेरे पैलेस में चलो, मैं वहाँ पे तुम्हारा इलाज कर दूंगी। इस बात से चेन हैरान होते, वो बोलते हैं पैलेस, तुम मुझे पैलेस लेके जा रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे। वहाँ से उतर के जाने लगता है, जिसको देख के प्रिंसेस को रोकती है, उसको समझाने की कोशिश करती है तुम हमको जितना भी कुछ हुआ है मेरे कारण हुआ है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज करा दूंगी। उसको समझाती है कि मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब एंड केमिस्ट हैं, जो तुम्हारा इलाज कर देंगे, तुमको इसका फिक्र करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो लोग समझ रहे थे कि चेन के पास एकदम पावर नहीं है, वो चल के भी जा नहीं सकता है क्योंकि वो किसी से फाइट भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसके शरीर का जितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी इंटरनल फोर्स था वो सारा निकल चुका है। चेन को रोकने की कोशिश कर ही रही थी, तभी उसकी एल्डर सिस्टर उसको आके बोलती है प्रिंसेस तुम चलोगे नहीं, तुमने जो वहाँ पे तबाही मचाया है, मतलब सारा कैबिनेट एक जैसा मिक्स कर दियो, इधर उधर फैला दियो, उसको तुमको सही करना होगा, कोई तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज है। सुन के चेन वहाँ पे सोचने लगता है मतलब इसके पास एंसेंट मैप भी होगा, तो वो उसे पूछ लेता है। इस बात वो बोलती है तो, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा मैं तबाही मचा चुकी हूँ। फिर उसको याद आ जाता है कि इसको एंसेंट लैंग्वेज आता है। उससे पूछता है जब तुमको एंसेंट लैंग्वेज आता है तो तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरा हेल्प कर देना, मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगी। फिर चेन यहाँ पे सोचने लगता है ये इतना खराब भी डील नहीं है, मैं वहाँ पे जाके कुछ तो फायदा उठा सकता हूँ। यहाँ पे वो सोच ही रहा था, तभी एल्डर सिस्टर उसको बोलती हैं कि चेन क्या तुम हम लोग साथ नहीं जाने वाले हो? तुमसे इसे इंटरनल फोर्स भी तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व वहाँ पे कर लोगे, तुम्हारा पावर वापस आ जाएगा, चलो वहाँ पे चलो। इस बात पे वो भी सोचता है कि ये भी इतना खराब नहीं है, मुझे जाना चाहिए। अब बस वो वहाँ से जाने लगते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर मुझे सपोर्ट मिला तो नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी लेकर